राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, इस कवच का सच्चे मन से पाठ करने से मनुष्य समस्त विपत्तियों से छुटकर शत्रु और भय से मुक्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित, इंद्र ने भी इसे कवच को धारण किया था और इस कवच को धारण करने वाली कौशिक ब्राह्मण की मरुदेश में हड्डियां पड़ी थी। एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उनके ऊपर से उड़कर फिर समय जाने लगा, जिस समय जाने लगा उसी समय उलट गया। तब बाल खिल्लिय ऋषि वर्ण के उपदेश से चित्ररथ ने उस ब्राह्मण की उस हड्डियों को सरस्वती में प्रवाहित कर दिया। तब कहीं जाकर फिर से विमान उड़ सका। हे राजन, मैंने आपको इस दिव्य नारायण कवच का महत्व सुनाया। जो इस कवच को धारण करने वाले प्राणी के समक्ष कभी भी शत्रु नहीं ठहर सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को राज्य करते हुए काफी समय हो गया तो इंद्र एक दिन अपने पुरोहित विश्व रूप से बोले, हे गुरुदेव, अब आप कोई ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे हम अत्यंत तेज युक्त हो जाएं। इंद्र की बात सुनकर पुरोहित विश्व रूप बोले, हे इंद्र, हम अभी यज्ञ आरंभ कराते हैं। आप यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्रित करो। तत्पश्चात यज्ञ आरंभ किया गया और पुरोहित विश्व रूप देवताओं का तेज बढ़ाने के लिए विधि विधान से अग्नि में आहुति देने लगा। पुरोहित विश्व रूप जब यह यज्ञ कर रहा था, उस समय एक दैत्य उनके समक्ष आकर बोला, हे विश्व रूप, आपकी माता दैत्य की पुत्री थी, इसलिए हम दैत्यों का भी अवश्य ध्यान रखना, अर्थात हमारा तेज बढ़ाने की भी आहुति देते रहना। हे राजा परीक्षित, पुरोहित विश्व रूप, उनके 3 मुख थे, उस दैत्य की बात मानकर एक मुख से धीमे स्वर में धीरे धीरे दैत्यों का नाम की भी आहुति देने लगे। इसलिए उस यज्ञ के संपूर्ण होने पर जब दोनों का तेज नहीं बढ़ा तब उन्होंने उनके कारण की खोज करनी शुरू कर दी और इसके पश्चात उनको पुरोहित विश्वरूपा के इस विश्वासघात का पता चल ही गया। हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पुरोहित विश्वरूपा रूप का दैत्यों के नाम से आहुति देने का पता चल गया तो इंद्र ने क्रोध में आकर विश्वरूप ब्राह्मण को मार दिया। विश्वरूप ब्राह्मण को मारने के पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या का महापाप इस तरह चिपट गया कि वह गायत्री का जप करने पर भी नहीं छूटा। तब दुखी होकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की बहुत स्तुति की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुमने किसी विशेष अपराध के लिए चेतावनी दिए अपने नवीन पुरोहित की हत्या कर दी है। तुमको इस अपराध के लिए दंडित तो जीवन भर ही करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी इतनी प्रार्थना करने पर मुझे तुम पर दया आ गई। इसलिए यदि फिर तुम ऐसा अपराध नहीं करो तो मैं तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपसे प्रतिज्ञा कराता हूँ कि आगे मैं किसी भी प्राणी की बिना किसी विशेष अपराध करने पर भी हत्या नहीं करूंगा। हे राजन, तब ब्रह्म हत्या के पाप के 4 टुकड़े एक पृथ्वी को, दूसरा वृक्षों को, तीसरा जल को और चौथा स्त्री जाति को दे दिया, जिससे पृथ्वी कहीं कहीं उसर हो गई और वृक्ष के गूंद जल पर शिवाल काई तथा स्त्री के महीने में 3 दिन राजधर्म होने लगा। इसलिए हे राजा परीक्षित, जब स्त्री रजस्वला हो उस समय मनुष्य को उसके पास जाना तो दूर, उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। परंतु साथ ही ब्रह्मा जी ने इनको इस प्रकार वरदान देकर संतुष्ट भी कर दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होने पर स्वयं भर जाएगा, वृक्ष कटने पर भी बढ़ जाएंगे, जल पृथ्वी में वायु से ही पवित्र हो जाएंगे और स्त्री को गर्भवती होने पर भी काम इच्छा बनी रहेगी। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के पाप को
इस प्रकार बांटकर इंद्र को निष्पाप कर दिया। तब इंद्र सुख से इंद्रासन पर आरूढ़ होकर राज्य करने लगा और इंद्र अपने पुत्र विश्वरूप के मर जाने पर उनके पिता तवस्ता ने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ शुरू किया, लेकिन प्रभु की कृपा से शुद्ध उच्चारण में थोड़ा सा भेद रह गया। इससे वत्र के शत्रु का नाश हो गए, ऐसा अर्थात अर्थ न होकर इंद्र के शत्रु का नाश हो, ऐसा अर्थ हो गया। तत्पश्चात जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो एक विशाल दैत्य जिसका काला वर्ण था, हाथ में खग और गदा लिए हुए था, प्रकट होकर बोला, हे जनक, मेरे लिए क्या आदेश है? तब तवस्ता बोले, हे तात, इंद्र ने तुम्हारे भाई विश्वरूप को मार दिया है, इसलिए तुम अब इंद्र को मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लो। तवस्ता के मुख से यह बात सुनकर वह पर्वत के समान विशाल बलिष्ठ शरीर वाला वृत्रासुर आदित्य सुरेंद्र को मारने के लिए वहां से चल दिया। स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र को ललकारा तो इंद्र भी समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर उसे युद्ध करने आ गया। लेकिन समस्त देवता जो भी शास्त्र उस विशाल दैत्यराज पर छोड़ते थे, वे उनके वज्र समान शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। यह सब देखकर समस्त देव भयभीत होकर परमेश्वर की शरण में जाकर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, हे दीन बंधु दीनानाथ, हम सब आपकी शरण में आकर आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कृपा कर प्रभु आप हमारी बलशाली वत्रासुर दैत्यों से रक्षा करें, लेकिन क्योंकि आपके अलावा हमारा अन्य कोई सहायक नहीं है। हे शरणागत पालक, हम भयभीत देवों को भय रहित कर दुष्ट वत्रासुर को मारने के लिए कोई सरल उपाय कीजिए। प्रभु, जब भी भक्तों पर भीड़ पड़ी है, तब आप सगुण अवतार धारण कर दुष्टों से सदैव उनकी रक्षा करते हो। सदेवताओं द्वारा स्तुति करने पर जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उनको अपने चतुर्भुजी रूप से दर्शन देकर कहा, हे इंद्र, जो कोई भी अपने माता पिता गुरु और मित्र को मारता है, उनका अपमान करता है, वह कभी स्वप्न में भी खुशी नहीं पाता। इसलिए तेरा दुखी होना कठिन है, ठीक है, लेकिन तू तो बहुत ही दीन होकर मेरी शरण में आया है, इसलिए तुझे वृत्रासुर से के मरने का उपाय बताता हूँ कि यदि दधीचि ऋषि की हड्डियों का शस्त्र बनाया जा सके तो वह वृत्रासुर को अवश्य ही मार सकता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।